के पास और जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी नई रिपोर्ट क्या कह रही हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रिपोर्ट है आज। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, यहाँ टाइटन के साथ शुरुआत करेंगे। नुवामा ने अपनी रेटिंग दी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य भी बढ़ाया है। 4,672 रुपये से बढ़ाकर 4,912 रुपये पर शेयर का लक्ष्य दिया है। बियॉन को ये फैशन फॉरवर्ड और एवरीडे इंडल्जेंट के रूप में अब पोजीशन कर रहे हैं और साथ ही इम्पल्स बायर्स को आकर्षित करने के लिए इन्होंने बियॉन को बनाया है और उनका यही मकसद है कि इस डिज़ाइन के चलते ये नए बायर्स को यहाँ पर आकर्षित करें। कंपनी का मानना है कि अभी भी घरेलू बाजार में पकड़ बनाना बाकी है, तो वहां पर ये अब फोकस करेंगे। नुवामा ने लोढ़ा पर भी अपनी राय रखी है, खरीदारी की राय है लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है। 1580 रुपए के लक्ष्य से घटाकर 1529 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। सालाना आधार पर प्री सेल्स में बढ़त दर्ज है, बिजनेस डेवलपमेंट्स भी मजबूत है। साथ ही FY26 में 21,000 करोड़ का बुकिंग गाइडेंस हासिल करने का भी ये उम्मीद जता रहे। हाउसिंग सेल्स में नरमी के बावजूद भी कंपनी गाइडेंस हासिल करने के लिए सक्षम है, इसके चलते यहाँ पर खरीदारी की राय है। इंटरग्लोब एविएशन पर भी नुवामा ने अपनी राय दी है और होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस इन्होंने जो दिया है 5,069 रुपये पर शेयर का दिया है। पीक अर्निंग्स क्वार्टर में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, साथ ही आगे भी सुस्ती के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। Q3 की बात करें तो एबिडार में 25% की कमजोरी की उम्मीद जता रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस चल रहे थे उसकी अभी भी रेगुलेटरी एक्शन को लेकर अनिश्चितता यहाँ पर बरकरार दिख रही है। इलारा ने पावर सेक्टर पर अपनी राय दी है और पिछले साल के मुकाबले 0.3% यहाँ पर कमी आई है बिजली उत्पादन में। साथ ही अक्टूबर नवंबर में जो उत्पादन में कमी आई थी उसको दिसंबर में यहाँ पर कंपनी ने बैलेंस किया है। दिसंबर में डिमांड देखिए 7.6% बढ़कर 241 गीगावाट तक पहुंच गई है और ये जो डिमांड है वो साल के सबसे ऊपरी स्तर के आसपास है। हीटिंग इक्विपमेंट से ज़्यादा इस्तेमाल की यहाँ पर मांग बढ़ती हुई नजर आई। जो इनकी टॉप पिक्स है पावर सेक्टर से, उसमें CESC, NLC इंडिया और NTPC रहेगी। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने फार्मा सेक्टर पर अपनी राय दी है। सन फार्मा को लेकर ओवरवेट की रेटिंग है। जेनेरिक इंजेक्टेबल यूनिट में कंप्लायंस ऑब्जर्वेशन बरकरार है। स्पेशलिटी पर फोकस से अर्निंग रिस्क जो है वो अब सीमित हो गया है, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग है। सिप्ला पर अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने कायम रखी है। सब्सिडरी को जो US FDA से 9 ऑब्जर्वेशंस मिली थी फॉर्म 483 के साथ, जिसके चलते यहाँ पर रेगुलेटरी जोखिम अब बढ़ गया है और सप्लाई पर फिलहाल तुरंत में कोई असर की उम्मीद नहीं जता रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर इक्वलवेट की रेटिंग है। साथ ही वैलिडेशन खामियों से रेगुलेटरी दबाव आगे आता हुआ दिख रहा है। साथ ही डेनोसुमाब जो कैंसर पेशेंट्स के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है, उस पर CRL से FDA की सख्ती यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही बायोसिमिलर लॉन्च में 3 से 6 महीने की देरी यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। जी तृप्ति, ये डिटेल्स लेकर आने के लिए और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है ये बताने के लिए। लोढ़ा पर एक फटाफट से एक राय कुणाल जी की ले लेते हैं। कुणाल जी, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो काफ़ी पॉजिटिव नहीं दिख रही है। यहाँ पर उन्होंने अपने टारगेट को घटाए हैं, आपकी राय क्या बन रही है लोढ़ा पे? सर, लोढ़ा की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। एक बाउंस बैक भी देने की कोशिश की है स्टॉक ने और इतना ही नहीं, प्रीवियस जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी स्टॉक ने लिया हुआ है। सो मेरा थोड़ा व्यू अलग है। 1110 के अराउंड का क्लोजिंग है।